जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सुनील अंकल। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। मेरी आवाज़ आ रही है सुनील अंकल? सुनील अंकल मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ कंफर्म। आकांक्षा आंटी जय गुरु जी। जब तक और संगत जुड़ती है हम लोग मंत्र जाप करते हैं संगत जी। स्मरण की जय गुरु जी। शुक्राना अनंतम अंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का फिर से अपनी सेवा बख्शने के लिए। ये सुंदर पल हमारे जीवन में फिर से आया कि हम गुरु जी की सेवा में उपस्थित हैं अपनी प्यारी संगत के साथ। गुरु जी इतनी प्यारी संगत अपने साथ लाए हैं, उनका भी शुक्राना।
सबको जय गुरु जी। गुरु जी सबको अपना आशीर्वाद दें। गुरु जी सबका कल्याण करें, सबको सन्मार्ग दें, सद्बुद्धि दें। शुक्राना सुनील अंकल। अगेन इट्स एन ऑनर फॉर मी। मेरे सौभाग्य है जो गुरु जी मुझे अपनी सेवा में बिठा रहे हैं और उन्होंने ये टाइटल दिया डिवाइन सोल ऑफ गुरु जी। इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी। हम सबके लिए ब्लेसिंग्स के क्षण हैं इस समय जब हम साथ बैठे हैं गुरु जी की सेवा में, गुरु जी का ध्यान करने के लिए, गुरु जी का गुणगान करने के लिए। गुरु जी ने ये पल जो हमें बख्शे हैं उसके लिए गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी कोई भूल चूक हो, कोई त्रुटि हो जाए तो उसको क्षमा करना, और प्यारी संगत भी मुझे क्षमा करे अगर कुछ भी गलती हो जाए उसके लिए। और सभी संगत को मेरी ओर से जय गुरु जी। जैसा कि मैं अपनी जर्नी, यस वी ऑल आर ब्लेस्ड, दैट्स व्हाई वी आर टुगेदर, वी आर सिटिंग हियर इन फ्रंट ऑफ गुरु जी because we are blessed by Guruji. There are so many ways of Guruji to bless us. क्योंकि एक बार एक संगत जब when Guruji was in his physical grab, जब अपने चोले में थे उस समय भी गुरुजी जैसे संगत को बिठाते थे और उनको बोलते थे कि अच्छा 10 मैं की करिया सुनाओ संगत नू 10 मैंने तेरे को कैसे ब्लेस किया ये बता। तो ये प्रोसेस चलता था। अब संगत है, संगत में भी सब तरह के लोग हैं। वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो सिर्फ सरोज आंटी जय गुरु जी, कुछ संगत ऐसी थी जो सिर्फ शुद्ध भाव से आती थी कि हम अपने गुरु के पास जा रहे हैं, उनके चरणों में बैठने जाते थे। कुछ संगत ऐसी जाती थी कि जिनको वो यही देखने जाती थी कि हाँ आज गुरु जी कौन सा चमत्कार करने वाले हैं, क्या क्या चमत्कार दिखाएंगे। उनके लिए वही बहुत अट्रैक्शन था उनके लिए वहाँ जाने का। और कुछ लोग थे जो बहुत सारे डाउट्स लेके जाते थे गुरु जी के बारे में, उनको एग्जामिन भी करते थे, उनको चेक करना चाहते थे कि वाकई में जो हमने सुना है वो सच है या नहीं है, या ये सब हो रहा है तो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब। तो हर तरह की संगत होती थी और गुरुजी बहुत अच्छे से जानते थे। और किसी न किसी के मन में ये डाउट आया उसी समय, और उसने पूछा भी कि इज़न्ट इट कि आप अपनी गुणगान खुद करवाते हैं गुरुजी, ऐसा क्यों? इसमें तो अहम नज़र आता है कि तुम खड़े होके बताओ कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। इसमें आपका अहंकार नहीं नजर आता गुरुजी। एक संगत ने गुरुजी से पूछा तो गुरुजी कहते हैं कि जो सत्पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनके ब्लेस करने के सबके अपने अपने तरीके हैं, और मेरा ये तरीका है ब्लेस करने का। मैं इस तरह से अपने संगत को ब्लेस करता हूँ। जब वो मेरे बारे में बता रहे होते हैं, मीन्स मैंने उनका किस तरह से कल्याण किया गुरुजी ने, तो उस संगत का तो कल्याण होता ही है, उसको तो मैं ब्लेस करता ही हूँ। साथ में जो लोग सुनते हैं उनको भी मैं ब्लेस करता हूँ। ये मेरा ब्लेस करने का तरीका है। सो व्हाट अ यूनिक वे, easiest way to get the blessings of Guruji. So we all are blessed that we are sharing Shukrana in front of Guruji with the Sangat of Guruji. That means we are blessed. That's why he allowed us. उन्होंने बिठाया ही इसलिए है क्योंकि वो हम सबको ब्लेस कर रहे हैं। इसी वजह से हम आज बैठे हैं गुरुजी के सामने, गुरुजी के साथ कुछ क्षण हम बिता रहे हैं उनके गुणगान के लिए और संगत के साथ। तो ये उन्हीं की ब्लेसिंग है, उनकी कृपा के बगैर ये संभव नहीं है। तो इन माय लास्ट 2
satsang, I have shared my short journey with Guruji, how I started, how I have connected. Even I can't say fully that we are connected. Sometimes we feel that we are fully connected, sometimes we feel disconnected even. तो ये भी एक प्रोसेस है, चलता रहता है, ओके क्योंकि ओवरनाइट होने वाला प्रोसेस नहीं है कि एक दिन में एक मिरेकल होगा और वी विल फुल्ली कनेक्टेड विद, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग. हम उस लेवल में नहीं है जिस लेवल में के गुरुजी हमें बनाना चाहते हैं. अभी हम उस लेवल पे पहुंचे नहीं हैं. सुबह आंटी, जय गुरुजी. बट ग्रेजुअली गुरुजी हमें उस तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं. तो ये भी उनकी ब्लेसिंग है कि हमारे लिए, कि वो किस तरह से हम पे कृपा कर रहे हैं. और हम वो जानते हैं कि हम ये गलतियां कर रहे हैं और आगे भी हम इस तरह की गलतियां करेंगे, इस तरह के डाउट्स क्रिएट करेंगे. मीनू आंटी, जय गुरुजी. बट स्टिल ही इज वरीड अबाउट अस. उनको हमारी चिंता है, हमसे भी ज़्यादा उन्हें हमारी चिंता है कि कैसे भी मैं अपनी संगत को, जो मेरे बच्चे हैं उनको मैं कैसे उनका उद्धार करूं. क्योंकि मैंने बताया था कि सृष्टि का निर्माण करने वाले भी वही हैं. पूनम आंटी, जय गुरुजी. उसका पालन भी उन्हीं को करना है, उसका संहार भी उन्हीं को करना है, अंत भी उन्हीं को करना है. और जो आत्माएं हैं उनकी मुक्ति का दायित्व भी उन्हीं पर है. तो ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, मुक्ति दिलाना. जो आत्माएं हैं, जीवात्माएं हैं, उनको मुक्त करना एक बहुत बहुत बड़ा दायित्व है. कुछ तो ऐसी जीवात्मा होती हैं जो कनेक्ट हो जाती हैं ईश्वर से या अपने कर्मों के माध्यम से, सत्कर्मों से, तो वो मुक्त हो जाती हैं. लेकिन अभी भी पृथ्वी पर बहुत सी ऐसी जीवात्माएं हैं जो मुक्त नहीं हैं. ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो गुरुजी ने दिया है मुझे, और उनकी आज्ञा से मैं शेयर कर रही हूँ. और गुरुजी ही करवा रहे हैं. एक्चुअली मैं तो कौन हूँ करने वाली, गुरुजी ही करवा रहे हैं. संतोष आंटी, जय गुरुजी. मीनू आंटी, जय गुरुजी. So maybe I would be possible to convey what Guruji wants to convey. तो बहुत सी जीवात्माएं जो अभी भी इस पृथ्वी लोक पर हैं, तो उससे ये पृथ्वी दबी हुई है. और वो जो जीवात्माएं रह जाती हैं वो ही पृथ्वी पर नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं. जो शुभ आत्माएं वो अपना कार्य कर रही हैं, लेकिन साथ में जो जीवात्माएं फंस गई हैं, जिनकी मुक्ति नहीं हो पाई है, जो मृत्यु के बाद अभी भी फंसी हुई हैं, तो उनका भी कल्याण करना है, उनको भी मुक्त कराना, ये भी ईश्वर का ही कार्य होता है. तो गुरुजी उनके बारे में भी चिंतित होते थे बहुत, कि कैसे हम क्या करें कि वो जो जीवात्मा है वो मुक्त हो जाए. ये गुरुजी जब व्हेन ही वाज अलाइव, जब चोले में थे वो, तब भी उन्होंने ये बोला कि हमें इस पृथ्वी को हल्का करना है. क्योंकि अगर पृथ्वी हल्की नहीं होगी तो नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी. और आप देख रहे हैं कि आज क्या हालत है नेगेटिविटी का. और उस बैलेंस को बनाने के लिए ही हमें सत्संग, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग करने के लिए कहा गया कि सत्संग करो. क्योंकि सत्संग एक ऐसा माध्यम है, मैंने पिछली बार भी जैसे बोला था कि सत्संग के माध्यम से न सिर्फ हम अपना उद्धार करते हैं, मैं अपना कर रही हूँ, मेरा कल्याण हो रहा है, आप सुन रहे हैं, आपका कल्याण हो रहा है, लेकिन हमारे साथ साथ जो हमारे आसपास जो भी जीवात्माएं हैं वो जब इसको सुनती हैं तो उनका भी कल्याण करते हैं. और गुरुजी ने ये, जब वो थे तब उन्होंने ये बात बोली भी थी. क्योंकि वो क्या करते थे, जब वो लंगर, उनको जो भोग दिया जाता था खाने के लिए गुरुजी को, तो ये जो गुरुजी के महासेवक थे रघुवीर अंकल, उन्होंने ही शेयर किया था ये सत्संग. तो मैं उसी के बेस पे बता रही हूँ. फिर उसके बाद गुरुजी के मैसेज भी जैसे मुझे मिले, दैट आल्सो आई विल शेयर. कैसे उन्होंने उस बात से कंफर्म किया, फिर अंकल ने बताया मुझे ये चीज़.
मैंने उनके मतलब मुंह से सुना सत्संग में। तो उन्होंने सुनाया था सत्संग कि एक बार गुरुजी ने, कहते जब वो खा के हमें बर्तन देते थे गुरुजी खाना खाने भोजन करने के बाद, तो हम लोग क्या करते थे, सेवक लोग उस उनके जो बर्तन होते थे ना, कटोरी वगैरह, सब्जी की कटोरी जो होती थी, उसको हम ऐसे पानी डाल के हम जो चरणामृत की तरह हम सब थोड़ा थोड़ा ले लेते थे कि ये चरणामृत है। ये मतलब उनके लिए एक तरह से कहते ना सचखंड का प्रसाद। हमारे लिए तो वो सचखंड का प्रसाद था कि वो गुरुजी इन बर्तनों में खा रहे हैं, तो हम उसको डायरेक्टली फेंकते नहीं थे। हम लोग क्या करते थे कि उसको ऐसे धो के थोड़ा सा पानी डाल के सब लोग थोड़ा थोड़ा पी लेते थे। तो एक दिन मतलब उन गुरुजी जानते थे कि ऐसे पी लेते थे। एक दिन उन्होंने बोला इसको पीना मत, आज ये जो मैं बर्तन दिया है तुम लोग मत करना, इसको मतलब धो के पानी को नाली में, जो नाली अपनी सिंक है उस नाली में डाल देना। गुरुजी ने स्पेशली बोला उनको कि इसको, यस रीता आंटी जय गुरुजी, रुचि आंटी जय गुरुजी, तो इसको तुम पानी को नाली में प्रवाहित डाल देना, उन्होंने बोला। लेकिन yes, it is easy, but it is at the same time it is easy to disconnect also. So that is a continuous process, connecting with the Guruji, with the divine power, and again disconnecting because of our negativity. That how negativity is working there, that I am describing, that I am conveying, trying to convey. How negativity is working there to disconnect us, है ना। गुरुजी हमें कोशिश करते हैं कनेक्ट करने के लिए, जो हमारे, लेकिन हमारे आसपास जो नेगेटिविटी होती है वो बार बार हमको डिस्कनेक्ट करती है उस चीज़ से। उसी के लिए गुरुजी ने बोला। तो गुरुजी ने बोला कि ये जो सुनीता आंटी जय गुरुजी, ये जो मैंने दिया है, मेरे बर्तन धो के तुम जो बचा हुआ खाना है, दाल वगैरह थोड़ा सा बचाया था उन्होंने, कि तुम इसको डाल देना। किरण आंटी जय गुरुजी, इसे नाली में डाल देना। और उन्होंने नाली में डाला नहीं, और रघुवीर अंकल उसको जैसे एज इट इज उनकी हैबिट थी हर दिन करने की, तो उन्होंने उसको घोला और पी गए। वापस गुरुजी के पास गए तो कि उन्होंने पूछा उसका क्या किया। आई मीन आई एम नॉट टू गुड इन पंजाबी, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टेलिंग इन हिंदी ओनली, कि तुमने उसका क्या किया। रघुवीर अंकल से पूछा। रघुवीर अंकल का मैं पी गया, जैसे मैं धो के पी जाता हूँ बर्तन। तो बहुत गुस्सा हो गया गुरुजी उनके ऊपर, बहुत गुस्सा हो गए। बोलने लगे कि मैंने तेरे से मना किया था ना, कहा था कि तू नाली में डाल देना उनको, पिया क्यों आज? कि गुरुजी अब तो पी लिया, गलती हो गई, तो नाली में डालने के लिए क्यों बोल रहे हो? तो फिर कहते हैं ठीक है, अब फिर कल आना, कल मत। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने फिर बोला कि आज मत इसको खाना, इनको पीना मत, याद से इसको नाली के अंदर डाल देना। तो सब लोग बहुत आश्चर्य कि ऐसा क्यों, क्या है कि थोड़ा सा छोड़ के नाली में क्यों डलवा रहे हैं खाने को, कि थोड़ा सा खाना छोड़ा है इन्होंने और उसको नाली में डलवा रहे हैं, ऐसा क्या बात है? तो कि गुरुजी ऐसा क्यों कर रहे हो आपने क्यों खाने को थोड़ा सा नाली में डलवाया? तो उन्होंने बोला कि आज नाली के अंदर 2 कीड़े हैं, वो ये कब से मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें यहाँ से आज़ाद करो, और आज मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि आज मैं तुम्हें यहाँ से मुक्त कर दूंगा, कि जब यहाँ से मेरा ये भोजन जाएगा, वो इसको ग्रहण करेंगे तो वो भी मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए वहां तक गुरुजी वहां तक के बारे में सोचते थे, उन जीवों के बारे में भी, कि जो वहाँ पे उस कैंपस के अंदर नाली के अंदर रहने वाले जीव थे, गुरुजी उनका भी उद्धार करना चाहते थे। ना कि सिर्फ संगत, जो संगत वहाँ पे बैठी है सुन रही है, सिर्फ उन्हीं का नहीं कर रहे थे, वो वहाँ पे रहने वाले हर जीव का उद्धार कर रहे थे। एंड दिस मैसेज ओनली ही कन्वेड एज ही कन्वे एज गुरुजी इज कनेक्टेड विद मी। सो उन्होंने भी मेरे को भी यही एहसास कराया कि नहीं, आपको घर में सत्संग करना है सबको। एंड दिस इज ऑल्सो द वे गुरुजी इज ट्राइंग टू कनेक्ट मेनी ऑफ अस विद द सत्संग।
मंथली हो रहा है, वीकली हो रहा है, कोई कहीं कहीं पे शब्द चल रहे हैं, कहीं पे दिव्य आभा पढ़ा जा रहा है ना, कहीं शिव पुराण का पाठ हो रहा है ऑनलाइन. सो दैट इज ऑल गुरुजी वांटेड टू डू एंड ही इज डूइंग. हमें लग रहा है कि हम कर रहे हैं, नहीं, वो हम कर नहीं रहे हैं, वो करवा रहे हैं हमसे, क्योंकि उनका ये मोटिव है उन आत्माओं, उन जीवात्माओं की मुक्ति, उनकी शुद्धि, उन्हें इस योनियों से मुक्ति जिसमें वो पीड़ित हैं, जल्द से जल्द उन्हें उससे छुटकारा मिल जाए और ये पृथ्वी हल्की हो, नेगेटिविटी से कम हो. क्योंकि जब ये आत्माएं होती हैं, जब आत्माएं फ्री नहीं हो पाती हैं, तो मिस वो हमको किसी ना किसी तरह से अपना अट्रैक्शन हमारा लेती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि कोई तो उनकी तरफ ध्यान दे और उनको मुक्त कराए. क्योंकि जब वो उस स्थिति में होती हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो ध्यान नहीं कर सकते, वो पूजा नहीं कर सकते, और जब वो मनुष्य योनि में थे तब उन्होंने की नहीं, जो वो कर सकते थे उन्होंने किया नहीं, और अब वो कर नहीं सकते, तो वो हमारा ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए है. मीन्स दिस काइंड ऑफ थिंग्स क्रिएट अराउंड अस, जिसको हम अपने अंदर डिस्ट्रैक्शन की तरह देखते हैं. वो चाहे डिस्ट्रैक्शन हमारा मेंटल हो, हमारा फिजिकल हो, हमारे काम में प्रॉब्लम हो, ठीक है. ये सब जो चीज़ें होती हैं वो इसलिए होती है क्योंकि ये जो नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव एनर्जी तो हमारे चारों तरफ होती है, वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, क्योंकि उनका मोटिव होता है उनकी तरफ ध्यान जाए हमारा, और कुछ तो भी हम करें, और वो कुछ यही है कि उनको हम मुक्त करें, कैसे भी करके हम उनको मुक्त करें. और उनको मुक्त कराने का एक ही साधन है, और वो साधन है सत्संग. जब नाम सिमरन हम करेंगे, बिना आंटी जय गुरु जी, तो वो जब उनके कानों में भी जाएगा, वो सुनेंगे, तो उसको सुन के उनकी ही मुक्ति हो जाएगी. तो इसलिए गुरुजी ने एक मैसेज दिया था कि हम गुरुद्वारे में जाते हैं, सत्संग करने जाते हैं, या बड़े मंदिर तो हम जा रहे हैं, ये प्रोसेस तो हम कर ही रहे हैं, बट ही जस्ट गुरुजी सेड मी टू कन्वे दिस मैसेज कि हम कुछ देर घर में, अपने अपने घरों में, जहाँ भी आपका घर है, जिस भी, तो वहाँ बैठ के थोड़ी देर हर वीक में एक दिन करें या 15 डेज में, जैसे भी एज पर योर कन्वीनियंस, आप भी खुद सत्संग किया करें. सब लोग बैठ के, मतलब आपके घर में जो भी है, और कोई नहीं है तो चाहे आप अकेले. आने के अंकल जय गुरु जी. तो ये गुरु जी का मैसेज है, जब हम जितने ज़्यादा लोग हम सत्संग करेंगे, जितने ज़्यादा लोग नाम सिमरन करेंगे, तो उससे उतनी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स हमारे एटमॉस्फेयर में क्रिएट होगी, और उससे मुक्ति मिलेगी उन जीवात्माओं को जो अभी तक मुक्त नहीं हो पाई हैं, जो जकड़ी हुई हैं. किसी भी योनि में हो सकती है, चाहे वो प्रेतात्मा हो या पितृ हो या जीवात्मा के रूप में भी. तो ये एक मैसेज था जो गुरुजी की तरफ से ही मैं बोल रही हूँ. तो ये आप इसको माने और करें. थोड़ी देर बैठें, शब्द लाएं. गुरुजी का कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है नहीं एज सच. गुरुजी जैसा बोलते हैं कि हमें क्या करना है, गुरुजी के सामने बैठना है, सो इजी. वी आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ गुरुजी, शब्द सुनने हैं, हमें मंत्र जाप करना है, बस जो जो अच्छा लगता है. इवन गुरुजी अलाउड टू सिंग सॉन्ग इवन. हाँ, माता है, पिता है, बंधु बांधव, मित्र, वो क्या नहीं है. हमारी भावना है कि हम उनको कैसे कनेक्ट करते हैं. गुरु तो है ही, गुरु तो है ही, वो प्रभु तो है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने हमारे लिए कितना कन्वीनियंट बना दिया कि आप जैसा मुझे जिस रूप में, जिस फॉर्म में देखते हो, मैं वैसा ही हूँ आपके लिए. तो जब हम, आप लोग भी थोड़ी देर के लिए ही सही, चाहे जरूरी नहीं कि वो आपका सत्संग एक ग्रैंड सत्संग होना चाहिए, उसमें हमें सब कुछ करना है, सारा पम्पिश शो जो है पूरा करना है, नहीं. दैट इज द सिंपल थिंग. यू सिट इन फ्रंट ऑफ गुरु जी, आप दीपक जलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और उसके साथ साथ
बस आप गुरु जी के पास बैठिए, उनके साथ बातें करिए, आंग मूंद के शब्द सुनो, भजन सुनो, इवन ओल्ड सॉन्ग. You know, very surprisingly, अभी few days before I was just like I was sitting in front of गुरुजी. मैं तो कहीं भी बैठ जाती हूँ, गुरुजी के साथ बैठी हूँ, चला रही थी एंड सडनली मतलब थॉट आया, गाना सुना. मीन्स गाना कोई भी एनी सॉन्ग. मैंने कहा ओ वाओ, मीन्स दिस थॉट केम एंड आई प्लेड अ ओल्ड सॉन्ग. और आप मानोगे नहीं, यू नॉट बिलीव कि उस सॉन्ग में भी मुझे उतनी ही कनेक्टिविटी फील हो रही थी गुरु जी के साथ जितनी कि मुझे शब्द सुनते हुए होती है या मंत्र जाप करते हुए. इवन व्हेन द सॉन्ग वाज गोइंग ऑन आई वाज क्राइंग. मतलब गुरु जी, मतलब मेरी आईज क्लोज थी एंड आई वाज फिगर आउट, मीन्स गुरु जी दिख रहे थे सामने. दैट इज द कनेक्ट, सो इजी. गुरुजी ने तो कहा ही नहीं कि भाई हाँ आपको ध्यान लगा के बैठना है, यही करना है. मीन्स उन्होंने किसी रूल्स रेगुलेशन में हमको बांधा ही नहीं है. एज यू फील कनेक्टेड विद गुरुजी, आपको लगता है कि आप उचक उचक के डांस करके कनेक्टेड होते हो उनसे, तो लेट्स डू इवन दैट, है ना. क्योंकि भक्ति के तो लगता है कि हाँ मैं मगन होके मीरा की तरह नाचूंगी, और तो तब आपकी कनेक्टिविटी होती तो नाचो, खुश होके नाचो, कौन किसने रोका. तो कितना अच्छा तरीका है गुरु जी का कनेक्ट करने का. जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे करो, उनके साथ बातें करके, गाना सुन के, भजन सुन के, गीत सुन के, शब्द सुन के. So sad. I'm so sorry, Santosh auntie. I love dogs. So sorry. What was his name? क्या नाम था उसका? संतोष आंटी. Anita auntie, Jai Guruji. So that is the most beautiful thing which I praise about Guruji. Harsh uncle, Jai Guruji. And you can also feel the same thing, that वहाँ पे जो हमारा फ्रीडम ऑफ वर्शिप है हमें, कि आप कुछ भी कर सकते हैं. टाइसन, ओके, pray to everybody, just pray for Tyson. He is with Guruji, don't worry, Guruji will take care of him. Love you, Tyson. Don't worry, Guruji is there to take care of everything. एवरीबॉडी, गुरु जी इसका पूरा ध्यान रखेंगे. सुनीका आंटी, जय गुरु जी. सो दैट इज द मैसेज गुरु जी वांटेड टू कन्वे, दैट वी हैव टू थिंक अबाउट एवरी जीवात्मा, नॉट ओनली अबाउट अस. दैट इज़ अ फर्म, बहुत स्ट्रांगली मैसेज था जो गुरुजी ने मुझे कन्वे किया. इट केम मीन्स एज यू ही गिव्स मी सम साइन देते हैं वो, मुझे साउंड आया. दैन द सेम आई हर्ड इन अ सत्संग एंड द सेम वॉज कन्वेड बाय रघुवीर अंकल. सो दैट इज ऑल द वे ऑफ गुरुजी, कि वो जब आपको कुछ मैसेज देते हैं तो उसका प्रूफ भी देते हैं, उसके साथ साथ वो प्रूफ देते हैं, कनेक्टिविटी बिठाते हैं वो किसी ना किसी के थ्रू, किसी मैसेज सत्संग के से. दैट्स आई एम सेइंग, गुरुजी विल टेक केयर ऑफ हिम. संतोष आंटी,
Guruji will take care of him. And when you will do satsang, Santosh aunty, you do one thing. That also I am going to give a. That's why see the connectivity, every sangat, please. Why I am saying this? ये मैसेज गुरुजी के अलवारे में यूं ही नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना कुछ भी अचानक यूं ही नहीं होता, बाय चांस नहीं होता, वो कुछ भी कहलवारे हैं तो किसी वजह से कहलवाते हैं। एंड उसके बाद गुरुजी ने जो सोल जाती हैं, एंड द सोल विच कुड नॉट फ्री, how we can make them free? The easiest way Guruji has told me, the easiest way, and I have done, and he has proved, and I am telling you, revealing you, that you can do for your nearest one and dearest one. आप भी उनके लिए कर सकते हैं। What he told me, पता है उन्होंने क्या बताया? मुझे ड्रीम आया एक दिन, और ड्रीम में उन्होंने मुझे दिखाया दैट आई सॉ यूजुअली आई डोंट रिमेम्बर ड्रीम। मैंने पहले भी बताया था कि मुझे अपने ड्रीम्स याद नहीं रहते। मैं सुबह उठूंगी, सपना देखा होगा तो मैं भूल जाती हूँ। बट दैट डे आई रिमेम्बर द ड्रीम विच गुरुजी शोड मी। गुरुजी वॉज नॉट देयर कि मैंने अपनी मदर इन लॉ का देखा। She was there in happy mood. She is sitting with there, नहा के आई हैं। तो मैंने उनको एक फल होता है, एक तो सीताफल होता है और एक होता है राम फल। ये राम, ठीक है, मैं उनको कह रही हूँ राम फल खा लो। मैंने उनको राम फल खाने के लिए दिया। माई मदर, शी इज नॉट अलाइव नाउ। तो और मैंने अपने मदर इन लॉ को भी देखा नहीं है ना, सपने में उनके जाने के बाद मैं इतना नहीं देखा। प्लीज संतोष आंटी, डोंट क्राई। You will, but just now I'm telling you what you can do for Tyson, and you will feel that Guruji will make you. Guruji शायद इसीलिए कहलवा रहे हैं ये सत्संग for Tyson. Okay? So उन्होंने मुझे मेरी मदर इन लॉ दिखाई और मैंने उनको रामफल खाने के लिए दिया। उसके बाद उन्होंने मेरा ब्रदर दिखाया दैट ही इज ऑल्सो नॉट अलाइव, माई एल्डर ब्रदर, एंड आई गेव द सेम रामफल टू माई ब्रदर ऑल्सो, एंड बोथ ऑफ देम आर ईटिंग एंड हैप्पी। दैट आई सॉ। इतना मुझे याद है, और भी दिखा होगा पर मुझे और ज़्यादा कुछ याद नहीं है। मैंने देखा, मैंने उनको रामफल दिया। राम क्यों दिया? जब उठी मैंने कहा क्या रामफल क्यों दिया मैंने उनको? रामफल क्या है? रामफल क्यों खाने के दिया? क्या है ये राम? मतलब ये दिमाग में चल रहा है। ये मैंने कहा क्या अजीब सा सपना, रामफल क्या होता है, क्यों दिया मैंने खाने के लिए, ऐसे क्या? फिर एकदम मैं एवरी मंडे मैं घर पे सत्संग करती हूँ। कोई नहीं है, मैं बेटी होती है तो नहीं, तो हस्बैंड और मैं बैठ जाते हैं और हम गुरुजी का सत्संग करते हैं एवरी मंडे। गुरुजी सेड, जब मैं उनके फ्लावर्स वगैरह लगा रही थी, थोड़ा सा लगाते हुए, सडनली उसमें थॉट आता है दैट यू डू राइट विद फ्लावर्स, यू राइट राम। जहाँ आप रंगोली बनाई है, रंगोली में ही आप फूलों से लिखो राम। And that is if you are writing, doing satsang, you are writing Ram there, means you are connecting many souls to come there. Then you are not only alone there doing satsang, many souls are coming there. वहाँ पे कई सोल्स आ जाती हैं उस सत्संग को सुनने के लिए, अपना कल्याण कराने के लिए। ये गुरुजी ने उस दिन मुझे प्रूव किया और मैंने लिखा भी, एंड ही शोड मी।
आई जस्ट कांट टेल यू। मैं जो अभी मैंने पटका नहीं डाला वो यहाँ पे मैं सत्संग करती हूँ गुरु जी के कैसे साइड में डाल देती हूँ। ऑन दैट पटका यू नो ही हैज शोन मी डिफरेंट फेसेस, 3-4 faces. It was a face of woman, then a boy, then a man with beard, man wearing the specs. Different faces, not of Guruji. It was reflecting there that I showed it to my daughter. मैंने कहा देख किसका चेहरा। हाँ, और वो मैं नहीं जानती हूँ उनमें से कोई भी मेरा फेमिलियर फेस नहीं है, पर वो डिफरेंट फेसेस उसके ऊपर आ रहे हैं। जस्ट द इफेक्ट ऑफ राइटिंग राम इन सत्संग, संगत जी, दैट ऑल ऑफ यू कैन डू, ऑल ऑफ यू। आफ्टर दैट ये किया उन्होंने, दैट वाज मिस मैंने अपने हस्बैंड को बहुत दिनों बाद ये बात बताई थी, लेकिन गुरुजी ने कहा और मुझे उस दिन दिखाया भी उन्होंने करके कि वो जो राम लिखने मात्र से सत्संग में मेरा सत्संग हो रहा हो और आप वहाँ पे राम लिख दें फूल से, तो आपकी वहाँ आप पता नहीं कितनी आत्माओं को मुक्त कर सकते हो, जो आत्माएं वहाँ पे आ जाएंगी सुनने के लिए सत्संग। दैट इज द पावर ऑफ satsang that he showed me there that day. And after that I heard a satsang on that. After doing this, ऐसा नहीं कि मैंने सत्संग सुन के ये किया, मेरे करने के बाद मैंने सत्संग सुना और उस सत्संग में एक संगत सुना रही है कि गुरुजी ने उन लोगों को बोला था, मतलब उनको भी मैसेज दिया था गुरुजी ने कि जब आप लोगों का कि ये पितरों की पूजा करते हैं, आप लोग पितृ की पूजा करते हैं, तो हमें नहीं मालूम, हम लोग क्या करते हैं कि पंडितों को बुलाया, भोजन कराया, और मीन्स देयर इज़ नो कनेक्टिविटी लाइक दैट। हम उसको एक समझ के एक प्रोसेस है और कर दिया। उसमें हम लोग प्रेयर तो करते ही नहीं है उनके लिए। हम लोग हमारा मोटिव क्या होता है, पंडित जी को बुलाया, खाना खिलाया, हो गई छुट्टी खत्म, हमारी ड्यूटी खत्म। नो, दैट इज नॉट द पितृ पूजन, दैट इज नॉट द श्राद्ध पूजन। हमें उनके लिए प्रेयर करनी होती है कि लेट देम फ्री, वो मुक्त हो, उनकी मुक्ति के लिए। तो उसके लिए भी गुरुजी ने यही बताया था कि एवरीबडी ड्यूरिंग दैट टाइम एवरीबडी डू सत्संग रेगुलरली एट योर होम, राइट राम देयर, रोटी रखो आपके घर में। जरूरी नहीं है आपने बहुत सारे व्यंजन बनाए हो, रोटी रखो और उस रोटी पे सब्जी रखो, सब्जी नहीं है तो अचार रखो, जो है आप बना घर के अंदर वो रखो और किसी को दे दो, लेकिन प्रेयर करके अपनों के लिए, या चाहे अपने भी नहीं हो, जो भी हो, अनजान हो, उनके लिए भी यू डू दिस। आपको मालूम नहीं है आप कितनी सारी आत्माओं को ऐसे मुक्त कर पाओगे। ये इजीएस्ट वे बताया था गुरुजी ने, and I have done this. He proved me that day in satsang. That was, I don't have the words to express that what I was feeling that time. कि गुरुजी suddenly is saying me, मतलब अंदर से आवाज आई कि राम लिख दे यहाँ पे। क्यों लिख दे? मैंने राम लिखा जमीन पे। मेरे हस्बैंड ने उस दिन मुझे बोला कि जमीन के ऊपर तो तू अनादर कर रही है, भगवान राम का नाम तू जमीन पे फूल से क्यों लिख रही है? मैंने कहा गुरुजी ने बोला है, लिख लिया। फिर मैंने क्यों लिखा ये मैंने उनको बाद में बताया था। सो दिस इज अ वे, यू नो, कितने हर चीज उन्होंने कितना इजी का रखा है हमारे लिए। दैट आई रियली लव अबाउट गुरुजी। भगवान हमारे लिए कितने ही इजी हो गया है। To feel God within us, around us, so easy. पहले क्या था, सिर्फ व्रत कर लिए, मंदिर चले गए, ये कर लिया, वो कर लिया, बस that's all. We were not so connected with God, but now every day, every moment we are connected with God.
That is the greatness of Guruji. He making us feel connected with Guruji, to connected with God. So this is, so Santosh aunty, do it for Tyson also. In name of Tyson, do one satsang. Sit at home in front of Guruji, bring some flowers, okay? और कुछ भी बनाना जो टाइसन को अच्छा लगता था वो बनाना और खिलाना किसी को भी. So he will be so happy and Guruji will be so happy that you are doing it for Tyson. So that was the message, no? कि गुरुजी आज मुझे मैं सोच के नहीं बैठी थी कि दैट आई विल डू से दिस, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि गुरुजी को जो कहलवाना होते हैं वो कहलवाते हैं. हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम सत्संग कभी भी डिसाइड नहीं करते हैं, और जो भी होता है वो गुरुजी सडनली एक गिव्स अस कि आपको ये बोलना है. सो दैट इज द मैसेज फॉर टुडे. So even this, when I was going in satsang last week, I was going in satsang and suddenly same message he clicked me, आज जाके संगत को बता देना सबको. सडन मेरे को ऐसे घर से सोच के नहीं जा रही हूँ, मेरे टर्न ले रही हूँ, जैसे सत्संग का हॉल आने वाला है सारी संगत नो दस दें, मेरा मैसेज दे दें. मैंने कहा जी गुरुजी, अगर मुझे अलाउ करेंगे वहाँ बोलने के लिए तो मैं, किसी और का सत्संग हो रहा है जैसे आई एम इन्वाइटेड देयर, इफ दे विल अलाउ मी आई विल डेफिनेटली से गुरुजी. एंड आई डिड, आई रिक्वेस्टेड देम दैट आई वांट टू कन्वे मैसेज. सो मे बी कुछ लोगों के लिए बहुत ही अजीब सी बात है कि हाँ इनको कैसे मैसेज मिला ना, वाई शी इज सेइंग सो. दैट इज ऑल बाय गुरुजी ओनली. He can do. He wanted to give us, and he knows who is going and who has the chance to give. वो मतलब इंट्यूशंस भी उन्हीं को देते हैं कि ये हाँ ये बोल देगी क्या मेरी बात, ये बोल देगा क्या मेरी बात को जो मैं बोल रहा हूँ. ऐसी संगत को वो मैसेज भी करवाते हैं ना. थैंक यू सुनियंका. दैट इज ऑल बाय गुरुजी. ये तो हमारी खुशी नसीबी है कि हमारे जुबान से वो शब्द निकल रहे हैं जो गुरुजी कहलवाना चाह रहे हैं. सो देखिए उन्होंने कितना इजी तरीका बताया है इस सृष्टि को, इस पृथ्वी को हल्का करने के लिए. क्योंकि जब तक ये सब आत्माएं अगर फ्री नहीं होंगी ना, जब तक नहीं होगी तो नेगेटिविटी बहुत बढ़ने वाली है, बहुत और बढ़ती जाएगी. हमारा इम्बैलेंस, जो मेंटल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना. सो दैट्स व्हाई दिस इज़ द इजीएस्ट वे ही हैज सेड अस कि आप लोग करो, घर में सत्संग करो, बैठो, भजन सुनो, शब्द सुनो, मंत्र जाप सुनो, चाहो तो गाना सुनो मेरे साथ बैठ के, और करो, चाय पियो, जो भी आपको करना है. गुरुजी के साथ बैठे, चाय पियेंगे, बिस्किट खाएंगे. जरूरी नहीं है कि हमें पूरा लंगर बनाना है, लंगर प्रसाद ये सब करना है. बना सकते हो तो वेरी नाइस, नहीं बना सकते हो इट्स ओके, चाय बिस्किट ही खाएंगे गुरुजी के साथ बैठ के, जो भी है वट एवर इज अवेलेबल. सो इट्स द इजीएस्ट वे. फील कंफर्टेबल विद. सो खुशी आंटी, जय गुरुजी. So this is the message that Guruji want to convey. Now I'm just coming back to my journey with Guruji. So as that was, I have reached to New Year satsang. That Guruji ने मेरे से satsang करवाया New Year, जो कि मुझे करना नहीं आता था. फिर भी जैसे जैसे गुरुजी ने बताया, मतलब देखा, मैं करती चली गई. उसके बाद फिर धीरे धीरे मेरा गुरुजी से कनेक्टिविटी बढ़ने लगी, गुरुजी से बातें करने लगी. But still Guruji didn't allow me to go directly to any satsang. अभी तक भी मैं कहीं सत्संग में नहीं गई थी. मैं अपने घर पे ही कर रही थी जो कर रही थी, गुरुजी से बातें. फिर मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मेरे पास एक छोटा सा लॉकेट था जो गुरुजी ने ब्लेसिंग्स भेजी थी मेरे पास, वही थी मेरे पास. तो मैंने पूजा करने के बाद, सत्संग करने के बाद उसको एक बॉक्स में रखे, और बॉक्स में रखने के बाद मैंने अपने कबर्ड में रख दिया था.
तत्व रखा हुआ था। तो मतलब धीरे धीरे मैं वो मुझे कैसे सिखा रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ तो मतलब जो अंदर आवाज आती है वो ऐसे ही नहीं होती है। ये भी एक मतलब हमें हमें सीखना पड़ेगा गुरुजी के साथ साथ। तो वो बोलते हैं ना टेलीपैथी, टेलीपैथी शुरू में तो जब मैंने सुना ना कि लोगों को बोलती थी ये वर्ड सुन बोलते हुए टेलीपैथी से, मैंने बात की टेलीपैथी का, हो सकता है भाई ये लोग जब बहुत क्लोज चले आते हैं या पुरानी संगत होगी, उनको कोई पावर होती होगी, उससे पावर से ये लोग गुरुजी से बात करते हैं, गुरुजी ने इनको कोई पावर दी होगी, पता नहीं क्या मतलब टेलीपैथी। देन ही मेड मी अंडरस्टूड ऑल्सो दैट कि दिस इज टेलीपैथी व्हाट आई एम सेइंग टू यू। मैं आपको जो बोल रहा हूँ, द टेलीपैथी कैन बी थ्रू मैसेजेस, और आपके अंदर ही आवाज आती है वो, या कोई सत्संग के थ्रू आपको मैसेज मिल जाए, वो दैट इज ऑल टेलीपैथी। मीन्स टेलीपैथी मीन्स कनेक्टिविटी, डायरेक्ट कनेक्टिविटी बिटवीन यू एंड गुरुजी, कि आप जो बोल रहे हैं वो गुरुजी सुन रहे हैं, और गुरुजी जो बोल रहे हैं वो आप तक पहुंच रहा है। ये टेलीपैथी है ओनली, दिस इज द टेलीपैथी। ही मेड मी रियलाइज बाद में जाके। तो मैं ऐसे सत्संग देख रही थी फेसबुक पे, तो उसमें कोई आंटी है, तो वो बस में जैसे संगत को लेके जाती हैं एवरी संडे। सम वन ऑफ यू माइट नो हर, गीतू आंटी, जायशकर पेज पर है ना, एवरी मंडे। उनकी केयर नहीं करता, वो केवल yes, we will do. And you sit in front of Ruchi aunty, sit in front of Guruji and tell it कि गुरुजी ये भाव दो मेरे भाई को। आप हर दिन उनको बोलो कि गुरुजी मेरे भाई को ये भाव दो। आप उनसे बोलेंगे, हम बिल्कुल, मैं प्रेयर करूंगी गुरुजी से, और आप बस गुरुजी से यही बोलो, ठीक है। Later or sooner, soon you will see changes in your brother. He will take care of your mother also. And Guruji is there. तब तक गुरुजी से बोले, गुरुजी आप संभालो मम्मी को, ठीक है। गुरुजी संभालेंगे उनको। Yes, we will do prayer for your mother, your brother, for your family. और आप गुरुजी से बोलिए कि गुरुजी आप संभालो, आप उसको समझ दो, सूझी दो उसको, उसे समझाओ, एंड सून यू विल सी द चेंजेस। गुरुजी के आगे वो रख दीजिए, जल प्रसाद रख दो, और जल प्रसाद दो अपने मम्मी को दो, और स्पेशली आप भाई के नाम से रख दो। गुरुजी के आगे जल प्रसाद रख दो कि ये उसके लिए, और उसको कैसे भी पिलाना, आप भाई को पिला देना वो, ठीक है। आप उसको उसके खाने में दे देना, कैसे भी दे दे उसके नाम से कि ये गुरुजी मैं उसके लिख रही हूँ, उसकी बुद्धि बदलनी चाहिए, उसको ये समझ दो कि वो मम्मी का ध्यान रखे, ठीक है। उसके नाम से आप जल प्रसाद गुरुजी के सामने रखो, गुरुजी के सामने मंत्र जाप करके उस जल को रखो, और कि ये मैं उसके नाम से रख रही हूँ गुरुजी, उसको समझ देना। आप उसको पिलाएं, मम्मी के लिए भी रखें, तो जरूर गुरुजी बिल्कुल ठीक करेंगे। गुरुजी ने अभी तक तो मैंने किसी को बोला, सच्ची में गुरुजी ने ये खाली नहीं किया वचन। गुरुजी अपने बच्चों की लाज रखते। गुरुजी जो किसका नाम से जो बच्चे बोलते हैं ना कि गुरुजी ऐसा करेंगे, तो वो गुरुजी करके देते हैं। एंड आई एम सेइंग गुरुजी विल डू, यू डू इट, ओके, डोंट वरी, गुरुजी विल टेक केयर। सो सब पे ही है आशा आंटी, सब पे। और हमेशा पहले अपने लिए प्रेयर मांगने से पहले से गुरुजी सबका कल्याण करो। जब मांगने बैठो ना गुरुजी से, अपने लिए सबसे बाद में बोलना, पहले दूसरे के लिए। किसी का भी पता लगती है, कोई बात लगती है, तो गुरुजी
ये भी मैसेज मुझे, मैं आई विल शेयर दिस सत्संग ऑल्सो. गुरु जी हैज गिवन मी दिस मैसेज ऑल्सो. That also maybe next time I will share this satsang with you, that we have to pray for others. rather means अपने लिए नहीं करना है. जब तुम करोगे ना, दूसरे के लिए करोगे तो तुम्हारी अपने आप एक्सेप्ट हो जाती है. दैट इज ओनली सरेंडर ना. सरेंडर ही वही है कि आपसे उनसे आशा मत करो, एक्सपेक्टेशन नहीं करनी, एक्सेप्ट करना है. Whatever is there given by him, accept it. That is surrender. और जब हम प्रेयर में हम अपने लिए नहीं मांगते, दूसरे के लिए मांगते हैं, और आपकी जो प्रेयर होती है अपने आप कबूल हो जाती है. फिर उनके लिए उसके आगे उनके हाथ जोड़ के एक बार छोड़ दो उनके सामने कि ये है मेरी समस्या है, आप जानते हो. और फिर उसके बाद सबका कल्याण करना गुरु जी, सब पे मेहर, सबकी जो जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म करना गुरु जी. अपने लिए बोलो ही मैं, फिर अपने आप बोलना ही नहीं अपना अपना. तो एक बार बोलने से, एक बार अपन ने फाइल दे दी, हेड ऑफिस में फाइल भेज दिया और हो गई एक्सेप्टेड. देन यू चालू हो जाओ दूसरे के कल्याण के लिए. दैट वाज द प्रोसेस ऑफ गुरु जी ओनली. दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. अगर इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड गुरु जी, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड हिज प्रोसेस. दैट वाज द इजीएस्ट प्रोसेस. कि जब दूसरे का करते हैं, दूसरे का करेंगे तब हमारा भला होगा, तब हमारा कल्याण होगा. जब हम पहले दूसरे का कल्याण सोचेंगे. सो वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स दैट गुरुजी हैज टॉट. एंड देन कमिंग बैक टू माय जर्नी, देन मैंने देखा कि वो बस में सबको लेके जा रही हैं. एंड एवरीबॉडी उनके जैसे सॉन्ग वगैरह लगा रखे थे गुरुजी के शब्द, और शी वॉज सबको टीका लगा रही थी वो गुरुजी का चंदन टीका सबको लगा रही थी. मैं फेसबुक पे देख रही हूँ. एंड सडनली आई स्टार्टेड क्राइंग. मैंने कहा गुरुजी, सबको आप बड़े मंदिर बुलाते हो, मुझे नहीं बुलाते, मैं तो यहाँ हूँ, मैं कैसे आऊँगी आपके. एंड आई वॉज क्राइंग. देखो सब टीका लगा रहे हैं गुरुजी हैं, मैं भी बस में होती, मैं सब चंदन टीका लगा रहे हैं आपका गुरुजी, मैं कैसे लगाऊं. सडनली मुझे आवाज़ आई, मेरा लॉकेट वो उठा, मेरा स्वरूप, उस पर से लगा ले टीका. मैं फटाफट उठी, भाग के उठी, एंड जल्दी से वो मेरा छोटा सा लॉकेट स्वरूप है उसी को उठाया, उसी पे से टीका उठा लगा के. और यस, गीतू गोगी आंटी, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट शी इज टेकिंग. हर संडे को वो लेके जाती हैं, बस लेके जाती हैं. तो वो मैं देख रही थी, उनका वीडियो चल रहा था, तो वो सबको टीका लगा रही थी ये तो आंटी. तो मुझे बहुत फील हो रहा था. हाँ बिल्कुल बिल्कुल चली जाएगी वो. हमें बस इसी पे तो वर्क करना है कि गुरुजी ने ये इसीलिए ये जो हमारी अपनी सेना ब्रिगेड तैयार कर रहे हैं ना, जो हम ब्रिगेड हैं गुरुजी की, वो यही है नेगेटिविटी से लड़ने के लिए. इस अपने आसपास से नेगेटिविटी को हमको ख़त्म करना है, यही हमारा टारगेट है. ये काम दिया है गुरुजी ने हमको. गुरुजी की संगत का यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेगेटिविटी को ख़त्म करना. और जब बाहर की ख़त्म करोगे तो अपने आसपास के आपके घर की तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी. तो बाहर से चालू करो. और प्रोसेस लेकिन आपके घर से चालू होगा. उसका प्रोसेस आपके घर से चालू होगा, ना कि बहुत बड़े बड़े सत्संग में जाने से. भले आप बहुत बड़े बड़े सत्संग अटेंड कर पाओ तो वेल एंड गुड, नहीं कर पाते हो तो यू डू इट एट होम ओनली. सिट इन फ्रंट ऑफ गुरुजी, दैट इज द बिगेस्ट सत्संग. ठीक है. और वो जो कनेक्टिविटी है दैट यू विल फील, एंड आप करेंगे और आप मेरे साथ अगले सत्संग में शेयर करना. आप लोग करना और उस अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना नेक्स्ट सत्संग में. हाउ यू आर फीलिंग दैट एवरीबडी. सो गुरुजी सेड मी देयर, उठ के टीका लगा ले. तो मैं जल्दी से उठी और मैंने यहाँ पे टीका लगा लिया. आई वॉज रिलैक्सड. एंड दिस ऑल्सो ही कन्फर्म मी नेक्स्ट. फिर मैंने किसी का सत्संग सुना और उसमें गुरुजी ने मुझे फिर कंफर्म किया कि गुरुजी ऐसा बोलते थे.
गुरुजी ने ऐसा बोला था। तो उन सत्संग में उन आंटी को भी बोला था कि है ना, जो स्वरूप होता है मेरा स्वरूप, क्योंकि मैं नहीं हूँ, मेरे स्वरूप का जो टीका होता है वो तुम लगा लिया करो अपने। तो टिल देन दैट टाइम आई हैव स्टार्टेड कि जो नेक्स्ट, जैसे मुझे कल पूजा करनी होती तो मैं सुबह जो पहले से टीका लगा होता है ना गुरु जी के, जो पहले से टीका लगा तो उसको ही निकाल के पहले मैं लगाती हूँ, फिर स्वरूप को साफ कर देती हूँ। वो मेरे लिए गुरु जी की ब्लेसिंग है। इन दिस वे आई हैव स्टार्टेड कनेक्टिंग विद गुरु जी। कि अब वो जो प्रोसेस है ना, एक स्ट्रिंग आने का, एक आवाज़ आने का, वो धीरे धीरे ऐसे बढ़ी कि दैट आई एम कनेक्टिंग, दैट इज़ द चरण पावर ऑफ गुरु जी। तो यहाँ से लगा लेती हूँ मैं, यहाँ से लेके इनका टीका अपने आप भी करें गुरु जी के साथ। सो दिस ऑल इज हाउ ही इज कनेक्टिंग अस विद। तो कैसे हमारा उनके साथ कनेक्टिविटी, हमारा प्यार बढ़ता है उनके साथ। ये सही, ये छोटी छोटी सी चीज़ें गुरु जी करवाते हैं, सिखाते हैं कि वो की कैसे बढ़ेगी, है ना, कि कनेक्टिविटी कैसे बढ़ाएगी। ये छोटे छोटे से प्रोसेस हैं जिसके थ्रू गुरु जी हमें कनेक्टेड करते जाते हैं अपने आप से। सो इन दिस वे ही कनेक्टेड। और उन्होंने मुझे बताया कि हाँ ये कर ले, मैंने कर लिया, चलता रहा। अभी भी मैं सत्संग में नहीं गई हूँ कहीं पे, बस हाँ प्रेयर जरूर कर रही हूँ कि गुरु जी मुझे भी सत्संग में जाना है। और मेरे ख्याल से 7 to 8 months हो गए गुरु जी ने मुझे किसी सत्संग में नहीं भेजा। अब मुझे सत्संग कैसे दिया उन्होंने, दैट इज़ ऑल्सो ए गुड स्टोरी। कि उन्होंने मुझे सत्संग में कैसे बुलाया भोपाल में, कि जब अभी तक मैं अपने घर पे कर रही थी। फिर एक दिन हम लोग स्कूल से आ रहे थे बस में, हम स्कूल बस से आ रहे थे, टीचर्स थे उस दिन, ऑल द टीचर्स वर देयर, स्टूडेंट्स की छुट्टी थी, सिर्फ टीचर्स वर देयर। हम टीचर्स लोग आपस में बातें करें, आफ्टर विंटर वेकेशन के बाद की बात है ना। वैलेंटाइन आता है, वैलेंटाइन, बिफोर वैलेंटाइन, कुछ 2-3 दिन पहले की बात है उससे। तो ऐसे छुट्टियों में बात करें, टीचर्स बोल रही मैं वहाँ गई थी छुट्टियों में, हाँ आई वेंट देयर एंड वेंट देयर। दैट वन टीचर से आई वेंट टू जालंधर। उनका अच्छा, मैंने सुना एकदम से, आई टर्न बैक एंड आई से, क्यों आप बड़े मंदिर नहीं गए? भाई आई एम आस्किंग दिस सिली क्वेश्चन। उनसे बोल रही हूँ मैं, क्यों आप बड़े मंदिर? मैंने कहा क्या रही आप मंदिर नहीं गए? कह रही कौन सा मंदिर? मैंने कहा गुरु जी के नहीं गए थे आप, जालंधर गए? कह रही कौन गुरु जी? व्हाट हैपेंड सीमा मैम? मैंने कहा सॉरी आई सेड मैंने कहा पता नहीं मैं आपसे क्यों बोल रही हूँ। तो जितने में उनकी 2 सीट छोड़ के एक टीचर बैठी हुई थी, दीक्षा मैम उनका नाम है। तो दीक्षा साइड, हाँ मैं गई थी ना गुरु जी के, अभी छुट्टियों में होके आए हैं बड़े मंदिर, हैं आई वेंट देयर, यस। मैंने कहा यू फॉलो गुरु जी, आप गुरु जी को मानते हो? उन्होंने कहा मैम आप भी गुरु जी को मानते हो? मैंने कहा हाँ, तो आप तो सत्संग में आते ही नहीं हो। मैंने कहा मुझे मालूम ही नहीं है सत्संग कहाँ होता है यहाँ पे, मैं तो किसी को नहीं जानती हूँ, मुझे नहीं मालूम, यहाँ पे किसी संगत को नहीं जानती हूँ मैं। अरे वाह, यहाँ पे तो इतना होता है मैम, व्हाई डोंट यू कम देयर? एंड शी हैड माय नंबर, शी सेड आई विल कनेक्ट योर नंबर इन ग्रुप, एंड दिस वे आई वाज कनेक्टेड। और उन्होंने मुझे बताया दैट एवरी मंडे इस ये होटल है वहाँ पे एवरी मंडे सत्संग होता है मैम, यू कैन गो देयर एंड यू वोंट बिलीव संगत जी कि उसी सेम होटल में मैं कितनी बार गई हूँ। अब मुझे नहीं मालूम कि उसी होटल के बैक साइड में द ओनर इज, दे हैव मेड देयर प्राइवेट मंदिर और उसमें सत्संग होता है। यहाँ पे गुरुजी हैं, वहाँ होटल से होके मैं कितनी बार आ गई हूँ। और उसके बैक साइड में गुरुजी ने मेरे को नहीं भेजा, और वो टीचर वहाँ है मेरे साथ ही है, और मुझे 1 साल होने वाला है उसके साथ, और मुझे नहीं पता, मेरे को बात नहीं करवा रहे हैं। सडनली जब उन्हें लगा कि हाँ अब इसको मुझे सत्संग में भेजना है, ऐसे ही नहीं भेजा मुझे सत्संग में, यू नो, सम आर रियली प्रिविलेज के वो लोग
डायरेक्ट सत्संग में चले गए। पर मुझे तो बड़ी बहुत देर इंतज़ार करवाने के बाद उन्होंने सत्संग में बुलाया गुरुजी ने। वॉट एवर द रीज़न ही नोज, आई डोंट नो। सो उन्होंने मुझे बुलाया उस दिन कि मैम है सत्संग, आप जाना। एंड दैट वाज, और उसके बाद मेरे पास इनविटेशन आया। दैट वाज द वैलेंटाइन डे का ही सत्संग था। वैलेंटाइन डे पे फर्स्ट इनविटेशन आया मेरा गुरुजी का ना। मैंने कहा वाह गुरुजी, कितना अच्छा डिसाइड डे यू हैव डिसाइडेड फॉर मी, वैलेंटाइन डे, आई एम कमिंग टू मीट यू। आई सेड आई लव यू गुरुजी। सो आई वाज सो हैप्पी कि मैं वैलेंटाइन डे पे गुरुजी से मिलने जाऊंगी। हाउ नाइस। और दैट वाज अ ग्रैंड सत्संग दैट डे, रियली ग्रैंड सत्संग। It happens there in a club. So I was so excited that day. So then again I decided, okay, I will purchase a suit to wear. I'm going to meet Guruji. So Valentine Day, तो चलो हाँ से तो फिर आवाज आई रेड सूट खरीद लियो, मतलब खरीद लेना। ऐसे कहा रेड सूट गुरुजी, मैं कहाँ पहनती हूँ रेड सूट, मैंने कभी नहीं पहना। मैंने कहा शादी में पहना था रेड कलर, उसके बाद नहीं पहना गुरुजी आज तक मैंने। तो मैंने कहा लेकिन हाँ रेड सूट खरीदना है। मैंने कहा ठीक है भाई, खरीद के लाती हूँ, रेड सूट पहन के जाएंगे। वाह गुरुजी, अभी सेज में आप लाल रंग का सूट पहनाओगे मुझे। तो आई वेंट टू मार्केट टू परचेज। मैंने बेटी को मैंने कहा चल बेटा खरीद के लाते हैं, गुरुजी कह रहे हैं वैलेंटाइन डे पे बुलाया। तो मैंने कहा चलो खरीदने जाते हैं। खरीदने गए, अब बड़ी देर हो गई, घूम के मार्केट में, मतलब अच्छा लगे ऐसा सूट नहीं मिल रहा मुझे, सूट नहीं मिला, बहुत देर हो गई। मैंने कहा गुरुजी मैं परेशान हो गई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन सा है। तो एक तो रेड सूट खरीदने के लिए बोला है आपने, अब आपको जिस दुकान में ले जाना है आप ले जाओ और अब मेरे को दिला दो, नहीं तो मैं चली घर। मैं बहुत देर हो गई मुझे। तो ना उस दिन फटाफट से हम नेक्स्ट ये बोलते ही मतलब मैं एक शॉप में अंदर चली गई। मैंने कोई नाम वाम नहीं देखा शॉप का, हम लोग अंदर गए। अंदर उसने देखा, मैंने कहा बस और कोई वो अलग सूट दिखा रहा है, वो मतलब मेरी एज को देखते हुए बड़े लाइट से कलर निकालने लगा वो। मैंने कहा नहीं रेड कलर का सूट निकालो। तो वो मेरी तरफ देखा, मैंने कहा हाँ रेड कलर का चाहिए मुझे सूट। तो वो निकाला, उसने निकाले सूट, तो मेरे को एक सूट सेलेक्ट किया एंड आई पेड ऑनलाइन। मैंने कहा अच्छा। जैसे ही मैंने ऑनलाइन किए, गुरु उस पे नाम आया, शॉप का नाम गुरु कृपा। मैंने कहा थैंक यू गुरु जी, सूट भी आप दिला रहे हो। दैट वाज छोटी छोटी चीजें होती है ना, तो उससे गुरु जी बड़ा स्पेशल सा फील करा देते हैं कि देखो अपनी दुकान भी क्या नाम इसमें सेलेक्ट किया, गुरु कृपा कलेक्शन। मैंने कहा Guruji and I purchased this then, and I went in satsang, and that was the first satsang I attended on Valentine Day. वहाँ गई, जाके भी मैंने सत्संग भी शेयर किया अपना and all that. This was good experience. फिर उसके बाद मंडे को जाने लगी. That temple is quite far away from my home. Then Guruji said, why you are traveling? Wasting 2-3 hours there. Sit at home, do satsang at home. घर पे ही बैठ के करो. Then I started doing every Monday at my home also. मंदिर भी चले जाते हैं, कभी होता है नहीं तो घर में. So घर में करते करते means I have learned. Then Guruji has given me this experience, and very good experience of first satsang even. When I means on Monday when I was doing the proper satsang, जब अपने घर पे ऐसे ही छोटा, मैं बहुत ग्रैंड सत्संग नहीं करती हूँ, ऐसे ये मेरा ये टेबल है इसी पे करती हूँ मैं छोटे से सत्संग. हम लोग बैठ जाते हैं, इसको सुंदर फूलों से सजाते हैं और बैठ जाते हैं हम लोग बस गुरु जी के पास. यही सत्संग होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा. तो किया सत्संग, और फर्स्ट सत्संग के अंदर ही गुरुजी हैज गिवन दर्शन इन इस पटका, पिंक कलर के पट, इतना सुंदर स्वरूप उस पे दिखाई दिया.
गुरु जी का. I will try to show you next time, in my daughter's mobile it is there. She is not here, so when she will come back na, I will show you संगत जी. गुरु जी ऐसे मतलब देते हैं कि हाँ यहाँ सत्संग हुआ है मैं आता हूँ, ऐसे नहीं है कि भाई मैं बोलता ही नहीं हूँ कि जहाँ सत्संग हो रहा है वहाँ मैं आ, वो ही हैज गिवन मी प्रूफ कि देखो मैं आया. तो दैट इज द बिगेस्ट थिंग दैट आई लव अबाउट गुरु जी कि जो एक शब्द है ना उनका, जो कि हाँ मैं ऐसा करता हूँ या करूँगा, वो होता है. ये बहुत ब्यूटी है गुरु जी के बारे में, दैट वी हैव टू, बस हमें अपनी तरफ से थोड़ा सा एफर्ट्स हमें गुरु जी की तरफ करना है. सो मेनी थिंग्स विच मीन्स सोचती हूँ कि गुरु जी कैसे, यू वॉन्ट बिलीव मी कि जैसे आप गुरु जी का स्टेटमेंट है ना कि जैसे 10% मैं आप लोगों को दुख देता हूँ, बाकी मैं लेता हूँ. He has proven me that also through his picture, Sangat ji. You won't believe this. उनका स्वरूप मतलब मैं देख रही हूँ, सत्संग सुन रही हूँ और उनसे बातें करती रहती हूँ, और बातों में सत्संग में मतलब जो उनका स्वरूप था उसमें आई सॉ ऑन हिज हेड इज hundreds of cuts are there, fresh cut, जो अभी जैसे किसी ने नाइफ से ऐसे कट्स लगा रखे हैं उनके स्कैल्प पे. मैं देख के एकदम डर गई. मैंने कहा ये क्या दिखा रहे हो गुरु जी. एंड थोड़ा ब्लड आ रहा है उसमें से, कट लगे हैं जैसे बिल्कुल फ्रेश कट है ना, किसी ने ब्लेड्स या नाइफ से कट लगा दिया है, ऐसे कट. hundreds of cuts I saw on his scalp. स्टार्ट कर मैंने कहा ऐसा सीन क्यों दिखा रहे हो गुरु जी, ये क्या दिखा रहे हो आप. देन सडनली कि गुरु होना इतना आसान नहीं होता, देख ले मैं कैसे कष्ट सहता हूँ सबके. He has shown me this also. This is Guruji. What? मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ कि मैं कष्ट लेता हूँ. देख मैं हर पल में इतना पीड़ा सहता हूँ, इतनी पीड़ा सहता हूँ कि कोई जैसे मेरे एवरी सेकंड मेरे hundreds of cuts लगाता है और मैं उसको बियर करता हूँ. ये मैंने किया है. That he has shown me. संगत जी. सो एक उनका एक शब्द, एक सेंटेंस इज नॉट जस्ट अ सेंटेंस, इट्स 100,000% ट्रू. You accept it as a truth. Good. So always feel, again try to make connectivity. That is the easiest way to get connected with. Just you talk to Guruji. उनसे बातें करो, उनके साथ बैठो, उनके स्वरूप के सामने बैठो, उनसे बातें करो, and you will get all the answers of your question. He will give you all the answers. So thank you Sangat ji, thank you Guru ji. So I have taken so much of time of Sangat, and thank you for being here everybody. गुरु जी आप सब पर कृपा करें, आप सबके दुख दूर करें, जो भी आपके मनोरथ हैं वो पूर्ण हो, जो भी अच्छा हो आपके लिए वो सब आपको गुरु जी दें, क्योंकि हमें नहीं मालूम ना हमारे लिए क्या अच्छा है. जो आपकी विशेष हैं वो गुरु जी पूरी करें, जो आपके लिए अच्छा हो वो आपको गुरु जी दें. ऐसी मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ. आप कि सबके परिवार में, फैमिली में, उनके लिए भी अरदास करती हूँ. जिसकी जो भी परेशानी है गुरु जी उसको दूर करना.
सबका कल्याण करना गुरु जी महाराज, सबके संग रहना गुरु जी महाराज, सबको अपने चरणों में लगाए रखना गुरु जी महाराज। हमारी से कोई भी भूले हों गुरु जी महाराज, उसको क्षमा करना। पूरी संगत से सबके लिए प्रार्थना करती हूँ गुरु जी, किसी को भी अपने से अलग मत करना, सब पर अपना प्यार, अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही लुटाते रहना गुरु जी महाराज। संगत जी मैं आज्ञा चाहूँगी गुरु जी से भी और गुरु जी की संगत से भी। हम नेक्स्ट मंथ फिर एक साथ आएंगे एंड वी विल शेयर मोर my experiences with Guruji, and I will again request all of you to do satsang at home with Guruji, sit with Guruji, उनके साथ बैठो, try to get connected with Guruji and share your experience also next time. I would like कि कोई आप लोग शेयर करें कि how did you feel. Yes, I will do, Ruchi auntie, I will definitely do. Definitely. I will pray to Guruji for your mother and she will be soon well. Don't worry. Guruji is there for us. He will take care of your mother. He is taking care. Do believe that he is taking care. गुरुजी आपको बोलो ना, आप ही को संभालना है गुरुजी, है ना, उन्हीं को संभालना है। हम लोग करने के योग्य नहीं है, जो भी कर रहे हैं ना वही कर रहे हैं। दुख देने वाले भी वही हैं और दुख से बाहर निकालने वाले भी वही हैं, है ना। तो बिल्कुल भी ब्लेम ना करते हुए, बिल्कुल भी एक जो चल रहा है टाइम, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर कर्मा। हमें वो तो सहना ही है, लेकिन उसको सहने की पावर गुरुजी देंगे आपको और सब कुछ ठीक करेंगे। आप उनको बोलो कि उन्हें आपको ही करना है, बस वो चाहते हैं कि आप बोलो। वो यही तो कहते हैं कि तुम मेरे से बोलो, आके मेरे से बोलते हैं ना कि तुमको लड़ना है, गुस्सा है, तुम मुझसे लड़ो, आके बैठो सामने बैठो, उनको लड़ो, गुस्सा करो, अपना जो भी निकालना है ना, आपकी फीलिंग है उनके सामने निकालो, रो के निकालो, लड़ के निकालो, कैसे भी निकालो। दैट ही वॉन्ट्स कि तुम मेरे सामने बैठो बस, है ना। और प्रेयर करना, सत्संग करना रुचि आंटी, है ना। मम्मी को घर में थोड़ी देर सत्संग वगैरह चलाओ, शब्द सुनाओ, दैट यू विल फील द चेंजेस एट योर होम, एवरीथिंग विल बी फाइन। Definitely Guruji will do. That's a promise given by Guruji that he will fulfill. He will keep his promise. I know he will keep. Okay. So शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतन शुक्राना गुरुजी महाराज सेवा बख्शने के लिए। And next month again I will come on the same time to do lot of things. I will share with all my Sangat Parivar, okay, and everybody. Jai Guruji, Shukrana Guruji, Anantam Anantam Shukrana.